नमस्ते फ्रेंड्स, मैं पायल फिर से आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द लिविंग लेजेंड में। अंबेडकर 2 बार भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की संसद के सदस्य बने थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका पहला कार्यकाल 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 के बीच था और उनका दूसरा कार्यकाल 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 1962 तक आयोजित किया जाना था, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। 30 सितंबर 1956 को अंबेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को खारिज करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन पार्टी के गठन से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके अनुयायियों और कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी के गठन की योजना बनाई। पार्टी की स्थापना के लिए 1 अक्टूबर 1957 को प्रेसिडेंसी की एक बैठक नागपुर में आयोजित की गई थी। इस बैठक में एन शिवराज, यशवंत अंबेडकर, पीटी बोरेल, एजी पावर, दत्ता कुट्टी, डीए रूपते उपस्थित थे। 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया और एन शिवराज को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक हु वेर द शूद्रोज के द्वारा हिंदू जाति व्यवस्था के पदानुक्रम में सबसे नीची जाति यानी शूद्रों के अस्तित्व में आने की व्याख्या की। उन्होंने इस बात पर भी जोर किया कि किस तरह से अतिशूद्र शूद्रों से अलग है। 1948 में हु वेर द शूद्रोज की उत्तर कथा द अनटचेबल्स, द थीसिस एंड द ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी में अंबेडकर ने हिंदू धर्म को लताड़ा। अंबेडकर दक्षिण एशिया के इस्लाम की रीतियों के भी बड़े आलोचक थे। उन्होंने भारत विभाजन का तो पक्ष लिया, पर मुस्लिमों में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर निंदा की। बहु विवाह और रखेल रखने के दुष्परिणाम शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते, जो विशेष रूप से एक मुस्लिम महिला के दुख के स्रोत है। जाति व्यवस्था को ही ले हर कोई कहता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए, जबकि गुलामी अस्तित्व में है और इसे इस्लाम और इस्लामी देशों से समर्थन मिला है, जबकि कुरान में निहित गुलामों के न्याय और मानवीय उपचार के बारे में पैगंबर द्वारा किए गए नुस्खे प्रशंसनीय हैं। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस अभिशाप के उन्मूलन का समर्थन करता है। अगर गुलामी खत्म भी हो जाए पर फिर भी मुसलमानों के बीच जाति व्यवस्था रहे। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज में तो हिंदू समाज से भी कहीं अधिक सामाजिक बुराइयां हैं और मुसलमान उन्हें भाईचारे जैसे नरम शब्दों के प्रयोग से छुपाते हैं। उन्होंने मुसलमानों द्वारा अचल वर्ग के खिलाफ भेदभाव, जिन्होंने निचले दर्ज का माना जाता था, के साथ ही मुस्लिम समाज में महिलाओं के उत्पीड़न की दमनकारी पर्दा प्रथा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, हालांकि पर्दा हिंदुओं में भी होता है, पर उसे धार्मिक मान्यता केवल मुसलमानों ने दी है। उन्होंने इस्लाम में कट्टरता की आलोचना की, जिसके कारण इस्लाम की नीतियों का अक्षराक्षर अनुपालन की बद्धता के कारण समाज बहुत कट्टर हो गया है और उसे को बदलना बहुत मुश्किल हो गया है।
उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय मुसलमान अपने समाज का सुधार करने में विफल रहे हैं, जबकि इसके विपरीत तुर्की जैसे देशों ने अपने आप को बहुत बदल लिया है। 10-12 साल हिंदू धर्म के अंतर्गत तो रहते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्नों किए, परंतु सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन ना हुआ। उल्टे उन्हें निंदित किया गया और हिंदू धर्म विनाशक तक कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू समाज का ये कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए है, जबकि अम्बेडकर का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है। अम्बेडकर ने कहा कि जैसे धर्म का कोई मतलब नहीं, जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं, जो अपने ही धर्म के अनुयायी को धर्म शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता, नौकरी करने में बाधा पहुंचाता है, बात बात पर अपमानित करता है और यहाँ तक कि पानी तक नहीं मिलने देता, ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा किसी भी प्रकार की दुश्मनी और हिंदू धर्म के विनाश के लिए नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसका फैसला कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया, जिनका हिंदू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं था। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट एबला में एक सम्मेलन में बोलते हुए अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़ने कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने अपने इस बात को भारत भर में कई सार्वजनिक सभाओं में भी दोहराया। इस धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद हैदराबाद के इस्लाम धर्म के निज़ाम से लेकर कई ईसाई मिशनरियों ने उन्हें करोड़ों रुपए का प्रलोभन भी दिया, पर उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। निस्संदेह वो भी चाहते थे कि दलित समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, पर पराये धन पर आश्रित होकर नहीं, बल्कि उनके परिश्रम और संगठन होने से स्थिति में सुधार आए। इसके अलावा अम्बेडकर ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे जिसका केंद्र मनुष्य और नैतिकता हो, उसमें स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व हो।